हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 जो कि आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। और हमारा यूनिट नंबर 5 जो है वो सेमी सॉलिड डोजेज फार्म है। तो इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट दिया हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 में स्टार्टिंग होती है सेमी सॉलिड डोजेज फार्म से। तो उसका हमें सेमी सॉलिड डोजेज फार्म का डिफिनेशन देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है। ओके, तो ये क्या है, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म का ये इंट्रो वाला पार्ट हो जाता है। बाकी आगे जो ये फैक्टर वगैरह है, मैकेनिज्म वगैरह है, ये हम आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेंगे। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, अब देखो हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सबसे पहले तो ये होता क्या है। सबसे पहले आप जानो इसका डिफिनेशन, या उसको एक और भी लैंग्वेज बोल सकते हो, इंट्रो। ओके, यहाँ पे देखो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आर मेडिसिन दैट आर नाइदर कंप्लीटली सॉलिड नॉर कंप्लीटली लिक्विड। ये ऐसी मेडिसिन होती है जो कि पूरी तरह से ना तो वाटरी नेचर होगी, और वाटरी नेचर भी कह सकते हो, ना तो या पूरी तरीके से सॉलिड होगी और ना तो पूरी तरीके से लिक्विड होगी। ठीक है, अब देखो सॉलिड ना होगी ना लिक्विड होगी, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला फेज होता है वो होगी। ठीक है, और सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला फेज हमारा होता है सेमी सॉलिड। आप लोगों ने फर्स्ट ही यूनिट में डोजेज फॉर्म तो जरूर पढ़ा होगा ना। तो वहाँ पे आप लोगों ने एक डोजेज फॉर्म में भी पढ़ा होगा कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का वहाँ पे आपका एग्जाम्पल था, पेस्ट था, क्रीम था, ये सब था सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का। ठीक है, तो वही देखो ये जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारे होते हैं वो ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होते हैं ना तो पूरी तरीके से लिक्विड। जो बीच वाला आता है वो होता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, और वही होते हैं हमारे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब देखो दे हैव ए थिक एंड पेस्ट लाइक फॉर्म्स। अब देखो इनका जो फॉर्म्स होता है, फॉर्म्स मतलब क्या है, फिजिकल फॉर्म। ठीक है, वो थोड़े से थिक होते हैं और पेस्ट की तरह इनका मतलब कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब पेस्ट तो सभी को पता होता है कि पेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा गीला टाइप का होता है ना। इट इज इजिली यूज ऑन द स्किन और अदर बॉडी सरफेस। इसको आप अपने स्किन और भी मतलब बॉडी सरफेस के ऊपर कह सकते हो, तो अपने बॉडी के ऊपर मतलब सरफेस पर और स्किन पर। ठीक है, इसको आप इजी वे से अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपकी बॉडी का कोई ये पार्ट्स है, ठीक है, आपको बॉडी के पार्ट्स है, अगर आपको क्रीम या मतलब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कुछ भी आपको अप्लाई करना है तो आराम से अपने बॉडी सरफेस के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल में आ गया, जैसे कि क्रीम्स। क्रीम्स पहला सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, दूसरा पेस्ट है, तीसरा ऑइंटमेंट है, और भी होते हैं बट तीन मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया हूँ। तीन एग्जांपल आप यहाँ से लेके चलो। अब देखते हैं हम इसका एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज मतलब होता है लाभ। दे अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले तो देखो जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है नहीं होता है। अब देखो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे ये कोई आदमी है, ठीक है, अभी अगर अपने रूट मुंह के थ्रू ये दवा खा रहा है तो मुंह के थ्रू दवा खाएगा, पहले स्टमक में आएगा, स्टमक में कुछ डिजॉल्व होंगे, फिर इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होंगे, तब जाके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, तब बॉडी क्या, तब क्या वो जो ड्रग है जो आप खाए हो तब हमारी बॉडी में एक्शन लेंगे ना। लेकिन यही सब हमारे क्रीम या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में नहीं होता है। मान लो अगर एक यहाँ पे इसका हाथ है और हाथ पे इन्फेक्टेड पार्ट है, तो डायरेक्ट हम लोग क्रीम को यहीं पे अप्लाई करते हैं और फटाफट यहीं पे अपना एक्शन लेने लगता है, तो डायरेक्ट यहीं से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रोकता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमारा यही होता है, लीवर वगैरह से जो भी दवाएं हमारे मतलब ब्लड में डिजॉल्व होती हैं वही वो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और यही इसमें क्रीम वाले मैटर में या सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में नहीं होता है। दूसरा देखो क्या है, बेस्ट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो बेहोश वाले कंडीशन में रहते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही बेस्ट माना गया है। क्यों बेस्ट माना गया है, क्योंकि अगर वो बेहोश कंडीशन में है तो अपने मुंह से दवा को नहीं ले सकते। अगर दवा को मुंह से नहीं ले सकते तो ये मान लो इन्फेक्टेड पार्ट है उन बॉडी का, तो फटाफट हम क्या है क्रीम उनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद टारगेट डिलीवरी। अब देखो टारगेटेड डिलीवरी मतलब क्या है, अगर बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट पे आपको इंजर्ड हुए हैं तो वहीं पे आप लगाएंगे, ना कि पूरे बॉडी पे लगाएंगे। मतलब क्या है कि ऐसी डिलीवरी होती है जो टारगेट करके चलती है कि हमें जाना कहाँ है और इस दवा को हम अप्लाई कहाँ करेंगे। उसके बाद देखो मिनिमाइज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट। इसमें क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप मुंह के थ्रू इस दवा को लेते तो आपके स्टोमक में आता, तभी तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपको साइड इफेक्ट दिखता। लेकिन जब हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं तो आपको दिखेगा कहाँ से, क्योंकि हम क्या है डायरेक्टली इसको अपने अफेक्टेड पार्ट पे ही लगा रहे हैं, तो ये देखने को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज देखो क्या होता है, केज ऑफ स्किन इरिटेशन। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं, आप अगर इसके अपने स्किन पर यूज करते हैं तो कभी कभी क्या है इरिटेशन भी होने लगता है, मतलब क्या है जलन होने लगती है हल्की सी। उसको क्या है डिसएडवांटेज में ये कहा जाता है। डिफिकल्टी टू स्टेरिलाइज।
अब देखो ये जो होते हैं ना, सभी लोग क्रीम या पेस्ट वगैरह कुछ भी यूज जरूर किए होंगे, तो देखो क्या वो जल्दी उस मतलब ख़राब होने लगे। जब आप उसको खोल के, मान लो ये आपकी एक बॉटल है, ठीक है, क्रीम की ये पाउच है समझ लो, तो उसको क्या आपने लगाया और उसको खोल के रख दिए 2-3 घंटा, तो क्या उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो इसको हमें क्या स्टरलाइज करने में बहुत दिक्कत आती है, मतलब बैक्टीरिया फ्री रखने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। नॉट सूटेबल फॉर ऑल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जितने भी रूट होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। केवल क्या टॉपिकल रूट, टॉपिकल मतलब केवल हम अपने स्किन के ऊपर ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ना कि हर एक रूट से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज। चौथा क्या है, दे आर टू बल्कि टू हैंडल। अब देखो ये क्या है, ज़्यादा कुछ अमाउंट इनका ज़्यादा होता है ना। अगर आप टैबलेट से, एक टैबलेट है और एक पेस्ट है, उन दोनों का कंपेयर करोगे तो टैबलेट को तो आप आराम से उठा सकते हो, लेकिन पेस्ट अगर ऐसा रख दिया जाए तो पेस्ट कुछ इस फॉर्म में ऐसे ना रहेगा, क्योंकि वह सॉलिड और लिक्विड दोनों नेचर का होता है, तो इसको हम आसानी से उठा नहीं पाएंगे जब तक यह पैकेजिंग ना हो। और यही टैबलेट अगर बिना पैक के है तभी हम इसको आराम से टिप करके उठा सकते हैं, इसको आप नहीं उठा सकते हो, ठीक है। तो हैंडल करने में भी इसको बहुत ही दिक्कत आती है। इसका ये 4 डिसएडवांटेज था। अब मैं इस क्लासिफिकेशन को देख लूँ, तो क्लासिफिकेशन बहुत ही इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पे इसे डिवाइड किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपकी मेन हेडिंग पड़ी होती है क्लासिफिकेशन की। उसके बाद ये दो पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब होता है अंदर और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर। इंटरनल आप लोगों ने सपोजिटरी और पैसेजरी वाली वीडियो जरूर देखी है, अगर नहीं भी देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाओ, वहाँ पे वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको। अब देखो यहाँ पे पैसेजरीज है और सपोजिटरीज है, ठीक है। इसको हम लोग क्या है अपने बॉडी कैविटी के अंदर यूज करते हैं, और जो हमारी सपोजिटरी होती थी वह भी क्या है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की ही होती थी। अब ये जो अपने बॉडी कैविटी में, जैसे नजल कैविटी थी ना, ईयर कैविटी थी, वहाँ से हम लोग क्या है अपने बॉडी की इसको अंदर करते थे। जब ये हमारे अंदर जाती थी तो बॉडी टेम्परेचर पे यह मेल्ट हो जाती थी, तब हमारे बॉडी में एक्शन लेती थी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या है इंटरनल में रखा गया है। अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल की। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जल, इसको तो सभी लोगों ने यूज किया होगा। तो एक्सटर्नल मतलब ये बॉडी के सरफेस पर ही अप्लाई किया जाता है, ना कि हमारे बॉडी के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसको क्या है एक्सटर्नल में रखा गया। अब क्या है नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। थैंक्स यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।